Hello students, I welcome you all on this third and last session on the topic governors. आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर में हार्टनेल गवर्नर और कुछ टर्म्स जो गवर्नर से रिलेटेड हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी, हंटिंग, एफर्ट, पावर ऑफ द गवर्नर. ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है आज का हार्टनेल गवर्नर. हार्टनेल गवर्नर जो है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है. ठीक है, अभी तक हमने जो गवर्नर पढ़े थे, पोर्टल गवर्नर, प्रोएल गवर्नर और वॉट गवर्नर, वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर थे. ये हमारा स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है. इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो डायग्राम में, ये हमारा बीच में स्पिंडल लगा हुआ है. ये स्पिंडल नीचे बीवल गियर्स के थ्रू इंजन के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पर हमारा एक स्प्रिंग लगा हुआ है. ये स्प्रिंग किसमें, कंप्रेशन फॉर्म में है. इसका कंप्रेशन जो है ऊपर नट से एडजस्ट किया हुआ है. नट को हम टाइट कर दे तो इसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और नट को हम लूज कर दे तो इसकी इलास्टिसिटी को हम कम कर सकते हैं. ये ब्लू कलर में जो बना है ये फ्रेम है. ये फ्रेम जो है आपका, ये स्पिंडल के साथ अटैच्ड है और स्पिंडल के ऊपर अप एंड डाउन मोशन कर सकता है. नीचे ये आपका जो है स्लीव, ये स्पिंडल के साथ रोटेट करेगी और इस स्पिंडल के ऊपर और नीचे मोशन कर सकती है. ये आपकी हो गई स्लीव और इसके ऊपर लगा हुआ है कॉलर. ठीक है, इस गवर्नर में आपके दो बेल क्रैंक लीवर होते हैं. ये एक आपका बेल क्रैंक लीवर है और ये आपका दूसरा बेल क्रैंक लीवर है. बेल क्रैंक लीवर का जो हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वाला, इसके एक एंड पे रोलर कनेक्ट होता है. ठीक है, और जो वर्टिकल एंड है, वर्टिकल एंड, इसके दूसरे एंड, मतलब दूसरे एंड पे एक बॉल कनेक्टेड होती है, जो कि गवर्नर बॉल्स जिसको हम बोलते हैं, फ्लाई बॉल्स. ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, एक स्पिंडल हो गया, एक स्प्रिंग हो गया जिसका कंप्रेशन हम नट से एडजस्ट कर सकते हैं, एक फ्रेम हो गया जो और नीचे स्लीव और कॉलर हो गए जो स्पिंडल के ऊपर अप एंड डाउन मोशन कर सकते हैं. दो बेल क्रैंक लीवर हो गए. बेल क्रैंक लीवर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो बॉल के साथ कनेक्टेड है और जो वर्टिकल पार्ट है वो गवर्नर बॉल्स के साथ कनेक्टेड है. जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो रोलर्स के साथ कनेक्टेड है जो इसके स्लीव के ऊपर रोल कर सकते हैं. ठीक है, अब इसकी वर्किंग आप समझ ले कि वर्किंग कैसे कैसे वर्क करता है. देखो, जब आपका जो ये स्पिंडल है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं. ठीक है, जो आपका ये स्पिंडल है, जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है, तो आपके इस स्पिंडल के साथ आपकी स्लीव भी रोटेट करेगी. ठीक है, और ये जो आपकी गवर्नर की बॉल्स हैं ये भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, मान लो अब आपकी गवर्नर की स्पीड जो है वो बढ़ रही है. अब जब गवर्नर की स्पीड बढ़ेगी तो रोलर्स क्या करेंगे, इस रोलर स्लीव के ऊपर ऊपर की ओर मोशन करेंगे और आपकी रेडियस ऑफ रोटेशन, जो रेडियस ऑफ रोटेशन है ये आर, ये बढ़ जाएगी. जैसे अभी ये आर है, तो जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो पोजीशन आपके रोलर्स की कैसी होगी, यहाँ पर आपका रोलर होगा, बेल क्रैंक लीवर आपके ऐसे हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा, यहाँ बॉल आ जाएगी आपकी, तो रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही सेकंड कंडीशन में अगर आपकी स्पीड डिक्रीज करती है तो ये रोलर क्या होगा, ये रोलर जो है ये नीचे की ओर मूव करेंगे. ठीक है, ये रोलर जो है ये नीचे की ओर मूव करेंगे. तब आपके बेल क्रैंक लीवर की जो पोजीशन होगी वो ऐसे होगी, और इस कंडीशन में जो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन कम हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूल को कंट्रोल करके, फ्यूल को रेगुलेट करके हार्टनेल गवर्नर आपका लोड में जो फ्लक्चुएशन, लोड की वजह से जो स्पीड में फ्लक्चुएशंस आती हैं उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर. ठीक है, सेंसिटिविटी को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं. एक तरफ हमारा गवर्नर ए है, ठीक है, और एक तरफ हमारा गवर्नर बी है. ये गवर्नर के स्पिंडल्स हमने ड्रॉ किए हैं. ठीक है, ये इनकी स्लीव की पोजीशन है. ठीक है, दोनों की स्लीव की पोजीशन है. ये दोनों गवर्नर जो हैं सेम
स्पीड से सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, n यानी कि इनका आरपीएम अगर हम एज्यूम कर लें, मान लो कि 100 आरपीएम है, कितना 100 आरपीएम, दोनों गवर्नर सेम स्पीड से घूम रहे हैं। यदि इन दोनों गवर्नर की स्पीड को हम सेम अमाउंट से बढ़ा दें, यानी कि मान लो दोनों गवर्नर की स्पीड को बढ़ा करके हमने 120 कर दिया, ठीक है। अब जो गवर्नर ए है उसकी मान लो स्लीव जो है वो ऊपर आएगी, ये मान लो आपकी 10 mm से ऊपर आ गई, ठीक है। और जो दूसरा बी गवर्नर है उसकी स्लीव जो है वो सिर्फ 5 mm से ही ऊपर आई, ठीक है। तो जो आपका गवर्नर ए है वो ज्यादा सेंसिटिव है गवर्नर बी के कंपैरिजन में, क्योंकि गवर्नर ए की स्लीव सेम स्पीड में इंक्रीज में ज्यादा मूव कर रही है और गवर्नर बी की जो स्लीव है वो कम मूव कर रही है, ठीक है। गवर्नर का काम क्या होता है, जैसे स्पीड इंक्रीज कर रही है वैसे ही स्लीव का मोशन हो, और स्लीव का मोशन होने के बाद वो फ्यूल को रेगुलेट करे, ठीक है। ये उसी तरीके की बात है कि जैसे हमने स्पीड इतनी इंक्रीज हुई तो कौन से गवर्नर की स्लीव ज्यादा ऊपर उठेगी, तो जिसकी गवर्नर की स्पीड जो स्लीव ज्यादा ऊपर उठेगी वो वाला गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव गवर्नर होगा। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि स्पीड में चेंज होने के साथ गवर्नर की स्लीव में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट केवल इतनी सी है कि हम जो हमारी स्पीड में फ्लक्चुएशंस है उनको कंट्रोल करें और एक मीन स्पीड मेंटेन करें। मान लो आपकी जो ये मीन स्पीड है ये n है, ठीक है। जब गवर्नर आपका टॉप मोस्ट पोजीशन, मतलब इसकी स्लीव जो है जब सबसे इसकी ऊपर वाली पोजीशन पे होगी, तो आपके गवर्नर की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं n2, ठीक है। और जब आपकी जो स्लीव है सबसे नीचे वाली पोजीशन पर होगी तो इस टाइम पे जो गवर्नर की स्पीड होगी सबसे मिनिमम स्पीड होगी n1, ठीक है। तो आपकी स्पीड में फ्लक्चुएशंस कितना आ रहा है, n2 मैक्सिमम स्पीड माइनस में n1 मिनिमम स्पीड, और n क्या है आपके यहाँ पे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मीन इक्विलिब्रियम स्पीड हो गई आपकी n, जिसको हम बोलते हैं n1 प्लस n2 अपॉन में 2, जैसे एवरेज निकालते हैं। n1 हो गया आपका मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड जब आपका स्लीव सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है, n2 हो गया आपका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड जब आपकी स्लीव जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो सेंसिटिविटी गवर्नर को, सेंसिटिवनेस को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, n2 माइनस में n1 अपॉन में n, ठीक है। जब आप n का फॉर्मूला यहाँ से डाल दो n1 प्लस n2 अपॉन में 2, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर का, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2 इंटू ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 प्लस में ओमेगा 2। ओमेगा जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में, और n जो है वो आपका आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट में है। इस टर्म को हम बोलते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। एक गवर्नर को हम स्टेबल गवर्नर कब कहते हैं, ठीक है। देखो n अभी हमने जैसे पढ़ा लास्ट स्लाइड में, n1 जो है ये आपकी मिनिमम स्पीड है और n2 जो है वो आपकी मैक्सिमम स्पीड है। तो गवर्नर की रेंज कहां से कहां तक हो गई, n1 से लेकर के n2 तक, n1 से n2, मतलब आपकी स्पीड कहां से कहां तक फ्लक्चुएट कर सकती है, मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड। n1 मिनिमम है और n2 मैक्सिमम है, तो n1 से n2 हो गई इसकी रेंज, ठीक है। ये अगर आपका स्पिंडल है और यहाँ पर आपकी अगर फ्लाई बॉल्स रोटेट कर रही हैं तो ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक गवर्नर को हम स्टेबल गवर्नर तब कहते हैं जब n1 से n2 जो आपकी रेंज है स्पीड की, उसमें हर अलग स्पीड के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन अलग हो, ठीक है। मान लो आपकी स्पीड n1 है तो आपकी रेडियस ऑफ रोटेशन r1 है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड n1 से थोड़ी सी बढ़ गई तो अलग रेडियस ऑफ रोटेशन फिर चेंज हो गई, आपकी n जो है वो और बढ़ गया तो रेडियस ऑफ रोटेशन फिर चेंज हो गई। n1 से n2 जो उसकी रेंज है उसमें जितनी भी आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड है उस हर स्पीड के लिए आपके पास अलग अगर रेडियस ऑफ रोटेशन है तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल गवर्नर। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज देयर इज अ डेफिनिट कॉन्फ़िगरेशन
that is there is only one radius of rotation of the governor balls at which the governor is in equilibrium. गवर्नर की हर एक स्पीड के लिए वर्किंग रेंज में, वर्किंग रेंज n1 से n2 तक है, हर एक अलग स्पीड के लिए एक अलग रेडियस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द स्टेबल गवर्नर इफ द इक्विलिब्रियम, अगर आपका गवर्नर स्टेबल है तो जैसे ही आपकी n बढ़ेगा, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है आपका, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, आपको बता देता हूँ, ये आपका स्पिंडल था, ये आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये आपका बॉल हो गया तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन हो गया। स्टेबल गवर्नर हम तब बोलते हैं जब आपका मान लो यहाँ पर n कुछ था और यहाँ पर आपका n बढ़ गया, तो जब आपका n बढ़ गया तो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो उस गवर्नर को हम बोलते हैं स्टेबल गवर्नर, बढ़ रहा है, ठीक है। ये सॉरी ये निशान नहीं, ये वाला निशान आएगा, मतलब इसका ज्यादा है। जैसे आपकी स्पीड बढ़ रही है वैसे आपका रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ना चाहिए, उस गवर्नर को हम बोलते हैं स्टेबल गवर्नर। यदि किसी गवर्नर में अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है और रेडियस ऑफ रोटेशन कम हो रहा है तो उन गवर्नर्स को हम बोलते हैं अनस्टेबल गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हंटिंग ऑफ गवर्नर्स। हंटिंग ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, हंटिंग कब बोलते हैं कि गवर्नर्स की हंटिंग हो गई है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो नहीं होना चाहिए, पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है। जब आपका गवर्नर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है तब हमारे गवर्नर्स की हंटिंग हो जाती है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। ये आपका गवर्नर है, ये आपका स्पिंडल है और यहाँ पर आपकी स्लीव है, ठीक है। अब गवर्नर का काम क्या होता है, ये स्लीव से आपका आगे लीवर जुड़ा हुआ होगा जो कि आपके फ्यूल पैसेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। गवर्नर का काम क्या होता है कि स्पीड लोड के कारण जो स्पीड में फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको मेंटेन करना। यदि आपकी स्पीड बढ़ रही है तो फ्यूल की सप्लाई को कम कर देना, और यदि आपकी स्पीड घट रही है तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देना, ये वेल्व को ओपन और क्लोज करके। यदि आपका गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा तो मान लो आपके गवर्नर में लोड जो है, लोड लोड डिक्रीज करा, लोड आपका जब डिक्रीज करेगा तो आपकी जो स्पीड है वो क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही आपका लोड डिक्रीज करा वैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगी, रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगी तो स्लीव ऊपर मूवमेंट कर जाएगी। यदि आपका गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आपकी स्लीव, जैसे ही आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी तो स्लीव में मूवमेंट हो गया बहुत ज्यादा, स्लीव सीधा ऊपर पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। देखो ये उन्हीं गवर्नर्स में होता है जो गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव का मतलब आप समझ चुके हो कि स्पीड बढ़ी तो एकदम से स्लीव ऊपर आ गई, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनसेंसिटिव गवर्नर भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि स्पीड बढ़ रही है और स्लीव ऊपर ही नहीं मूव कर रही है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्पीड बढ़ रही है और स्लीव सीधा एकदम से टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, धीरे धीरे मूव करनी चाहिए, ठीक है। अब आपने जैसे ही आपकी स्पीड हल्की सी बढ़ी, गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था तो स्लीव इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गई, जैसे ये इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो वेल्व किस पोजीशन में पहुंच जाएगा, बंद पोजीशन में, ठीक है। यानी कि फ्यूल सप्लाई एकदम से कम हो गई, तो स्पीड जो आपकी बड़ी थी वो एकदम से फिर कहाँ हो जाएगी, स्पीड आपकी, स्पीड एकदम से जो बड़ी थी क्योंकि फ्यूल सप्लाई कम हो गई एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी स्पीड कम हुई तो आपका स्लीव एकदम नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है इस केस में। तो जब आपका स्लीव बॉटम मोस्ट पोजीशन पर आ जाएगा तो आपका ये जो वेल्व है ये फिर से पूरा खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा तो स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। जिन फ्लक्चुएशंस को गवर्नर ने कम करना था वो उन्हीं फ्लक्चुएशंस को बढ़ा दे रहा है, स्पीड अब आपकी एकदम से बढ़ रही है और एकदम से घट रही है, एकदम से बढ़ रही है और एकदम से घट रही है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हंटिंग ऑफ द गवर्नर्स। जब गवर्नर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो हमारी गवर्नर्स की हंटिंग हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिमिट में सेंसिटिवनेस होनी चाहिए और इनसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोक्रोनस गवर्नर्स, ठीक है। आइसोक्रोनस गवर्नर्स हम उन गवर्नर्स को बोलते हैं जिनमें इक्विलिब्रियम स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है सभी रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए, यानी कि इसकी वर्किंग रेंज, रेंज ऑफ द स्पीड इज जीरो, यानी कि इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारी वर्किंग रेंज जो होती है वो क्या होती है, n1 मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड से n2,
यदि आपकी वर्किंग रेंज 0 है तो आपकी N1 इज इक्वल टू N2, मतलब आपके पास ना कोई मैक्सिमम स्पीड है ना कोई मिनिमम स्पीड है, आपके पास एक ही इक्विलिब्रियम स्पीड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज भी यही हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे n। ठीक है, तो आपकी वर्किंग रेंज 0 हो जाती है सभी रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए, आपके पास एक ही इक्विलिब्रियम स्पीड रहती है n। गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस व्हेन द इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशंस ऑफ द बॉल्स विद इन द वर्किंग रेंज। यदि रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज हो भी रहा है तो भी आपका जो स्पीड है, इक्विलिब्रियम स्पीड है गवर्नर की, वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि आपकी जो रेंज है इक्विलिब्रियम स्पीड की वो 0 है। ये कंडीशन आइसोक्रोनिज्म जो है इनफाइनाइट सेंसिटिविटी पे अचीव किया जाता है। जब आपकी सेंसिटिविटी जो है वो इन्फिनिटी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तब जो है हमारा आइसोक्रोनिज्म आता है। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स हैं वो कभी आइसोक्रोनस हो ही नहीं सकते, यानी कि जो पोर्टर गवर्नर है, प्रोवेल गवर्नर है, वॉट गवर्नर है, ये कभी आइसोक्रोनस गवर्नर्स हो ही नहीं सकते। बट स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स जो है वो आइसोक्रोनस हो सकते हैं। ठीक है, आइसोक्रोनस जो है गवर्नर्स जो है वो प्रैक्टिकल यूज के भी नहीं होते। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि इसमें जो वर्किंग रेंज है आपकी वो 0 है, n है, लेकिन मानो कभी आपकी जो n है वर्किंग स्पीड, n से अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ स्पीड में, n से अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो स्लीव या तो एकदम से टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी या एकदम से बॉटम मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी, तो फिर अगेन से हंटिंग हो जाएगी। तो आइसोक्रोनस गवर्नर्स हम उन गवर्नर्स को बोलते हैं जिन गवर्नर्स की वर्किंग रेंज 0 होती है, या फिर हर रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए उनकी इक्विलिब्रियम स्पीड जो है वो सेम रहती है। ठीक है, उन गवर्नर्स को हम बोलते हैं आइसोक्रोनस गवर्नर्स, और ये कब होता है, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर एंड एफर्ट ऑफ द गवर्नर। लास्ट टॉपिक है एफर्ट एंड पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, एफर्ट क्या होता है और गवर्नर की पावर क्या होती है। ठीक है, एफर्ट ऑफ द गवर्नर इज द मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीव फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड। देखो ये आपका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर आपकी स्लीव लगी हुई है। स्लीव कहाँ मोशन कर सकती है, ऊपर और नीचे मोशन कर सकती है। ऊपर और नीचे कब मोशन करेगी, जब एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। तो एक मीन फोर्स जो इस स्लीव के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड, मतलब स्पीड को चेंज करने के लिए। यानी मान लो आपकी जो वर्किंग स्पीड है वो n है। ठीक है, अब जो आपकी स्पीड में मान लो 1% का चेंज आ गया, कुछ चेंज आता है, वो चेंज को हम जनरली 1% ले लेते हैं। इस 1% स्पीड में चेंज लाने के लिए आपको इस गवर्नर की स्लीव के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा, मीन फोर्स एक्सर्ट करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं एफर्ट ऑफ द गवर्नर। और पावर ऑफ द गवर्नर बोलते हैं उस स्लीव को उतना ऊपर लाने के लिए जितना आपने फोर्स एक्सर्ट किया, उसको यदि हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें कि स्लीव की लिफ्ट में कितना चेंज आया, वो हो गया पावर ऑफ द गवर्नर। मतलब उतना लिफ्ट करने के लिए कितनी पावर लगानी पड़ी। तो पावर आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स क्या हो गया आपका यहाँ पे, मीन एफर्ट, और डिस्टेंस क्या हो गया आपका, लिफ्ट ऑफ द स्लीव, यानी कि स्लीव आपका कितना मोशन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर ऑफ द गवर्नर। रेफरेंसेस, ये पूरी स्लाइड को बनाने के लिए ये रेफरेंसेस मैंने लिए हैं थ्योरी ऑफ द मशीन्स बुक, RS खुरमी और JNK गुप्ता की, एंड लर्न एंड ग्रो का एक चैनल है, ये रेफरेंसेस लिए हैं। ये गवर्नर का हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है। थैंक यू।